हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज जो क्लासेज है ये क्लास 10 के बच्चे 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। ये जो आपको देखिए आपको दिखाया जा रहा है, ये आज मॉडल सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है। ओके, ये मॉडल नंबर, इसके पहले हमने 3 मॉडल सेट करा चुके हैं। मतलब 80 क्वेश्चन का एक एक मॉडल सेट था। मतलब 38 के 24 हम लोग लगभग 340 क्वेश्चन के लगभग हमें देख चुके हैं। ओके, तो आज जो क्लासेज है ये भी आपका मॉडल सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे आपको बता दें कि जो बच्चे नए होंगे हमारे चैनल पर, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे तो निश्चय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, जा करके वहाँ से वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। ओके, और आप ये भी जान लीजिए कि अगर पूरा के पूरा अगर आप पाँचों सेट देख लिए, ख़त्म कर लिए, तो एक भी आपका क्वेश्चन एग्जाम से छूटने वाला नहीं है। एक भी आपके बाहर से एग्जाम से आने वाला नहीं है। टोटल के टोटल क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से आएंगे। ओके, चलिए तो देखिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपके देखिए सामने क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, कह रहा है क्या 1 नंबर में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। मतलब कार के जो हेडलाइट होता है ना, उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगला कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कौन से भैया, सॉरी, दर्पण की बात कर रहे हैं, कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस के जैसा व्यवहार नहीं करता है या लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका कौन सा? मिट्टी। कौन सा? मिट्टी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा सा 4 नंबर में। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत मोस्ट, क्योंकि इसके बाहर से एग्जाम में आने वाले नहीं है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग 3 नंबर तक देख चुके हैं ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए जैसा हमारा 4 नंबर क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ओके, चलिए देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर में कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा है मात्रक। आपको बता दें कि भैया हमारे आवर्धन कैसा है मात्रक नहीं होता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अमात्रक विहीन। क्या होगा? मात्रक विहीन होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल उत्तल लेंस के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। भैया अगर आपको किसी भी वस्तु का समान साइज का फोटो बनाना हो तो आप उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखिएगा? तो आपका वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र का मतलब भैया हमारे F2 पर। ओके, किस पर? F2 पर, क्योंकि लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। दर्पण होता तो आपका वक्रता केंद्र होता है। ओके, चलिए अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 6 नंबर में, ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। ओके, कह रहा है क्या कि कौन सा लेंस अपसाइड लेंस कहलाता है। लेंस भैया किस लेंस को हम लोग अपसाइड लेंस कहते हैं। तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट। अपसारी की बात कर रहे हैं ना जी, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ये थोड़ी सी, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे इसका आंसर ऑलमोस्ट शायद, सॉरी, ये आपका 2F1 होगा। कौन सा होगा? 2F1 होगा। ये आपका जो है ये चीज़ थोड़ी सी गलत हमने ठीक कर दिया यहाँ पे। ये आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, चलिए अगला देखिए जैसा क्वेश्चन। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जैसा कह रहा है क्या 7 नंबर में कि पानी में डाले हुई छड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, क्या है भैया? क्या कारण है उसका? आखिर 7 नंबर क्वेश्चन में भैया क्यों, आप बताइए जैसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अपवर्तन कारण। किस कारण? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। अरे बाप, 8 नंबर तो क्वेश्चन एकदम 100% श्योर आपके आएगा। तो जैसा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि लेंस सूत्र सॉरी, देखिए लेंस सूत्र क्षमता में क्षमता के पदों में होगा। भैया लेंस सूत्र के मतलब कुछ नहीं, आपसे एकदम बेवकूफ़ी वाला यहाँ पे बात करते हैं, आपको देखिए फंसाने का काम कर रहा है। आपसे लेंस सूत्र पूछ रही है, समझ लीजिएगा। तो लेंस सूत्र आपको पता है भैया हमारे ना कि 1/v माइनस 1/u अब 1/f होता है ना जी। तो देखिए तो 1-v 1-u अब 1/f है ना जी। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर होगा, देखिए ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। कौन सा भैया नेत्र का रंगीन भाग है? भैया कौन सा हमारे आंख का रंगीन भाग है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परितारिका। कौन सी है? परितारिका है। ओके, चलिए 10 नंबर देखिए क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को। कह रहा है क्या इसमें, देखिए कह रहा है इसमें क्या 10 नंबर में कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। भैया कौन से लेंस से हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो देखिए ऊ लास्ट में आ रहा है, दूर ऊ आ रहा है ना जी। तो ऊ से उत्तल लेंस। कौन सा लेंस?
उत्तल अंश। क्लियर हुआ? आगे चलेगा। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगते हैं। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? आमीटर का प्रतिरोध होता है भैया, आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, क्या होता है? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर में कि जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन से होते हैं? ओके ओके, कौन से होते हैं भैया हमारे? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर किसी तार में भैया बिजली दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन कण क्या होते हैं उसमें इधर से उधर आते जाते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, कह रहा है क्या 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये आपके एक एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे, क्या बड़ा कर दे लीजिए, आपको बड़ा करके थोड़ा सा जूमिंग पे लेके आएंगे, लेकिन ये होगा थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कम नजर आएंगे। ओके, देखिए आगे जरा सा। चलिए देखिए 14 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो कह रहा क्या है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र, एक ध्यान समझिएगा इस चीज को। देखिए कह रहा है क्या कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहता है भैया, मतलब कि किस यंत्र से हम लोग विभवांतर मापते हैं? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, देखिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, ये ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा ध्यान से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ओके, कह रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा वो हमारे, इसमें कह रहा है क्या कि विद्युत शक्ति कैसे मात्रक है? ओके, एक सेकंड जरा सा देखिए। हाँ, विद्युत शक्ति कैसे मात्रक है भैया? विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ओके, चलिए 17 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, कह रहे किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कुंडली का भैया प्रतिरोध आपको ज्ञात करना, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो उसका वो हमारे सूत्र क्या है? तो आर बराबर भी बट्टा में आई। क्या होता है? आर बराबर भी बट्टा में आई। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा 19 नंबर में। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहा है क्या मेरे बच्चे कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक की प्रकृति पर। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सब बातों पर। किस पर? सभी पर। आगे चलेगा जैसा कह रहा है क्या, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या होता है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है भैया वो क्या होता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, वो कौन सा होता है? मोटर भैया, तो वो मोटर होता है, मतलब विद्युत मोटर, जो कि क्या करेगा भैया, बिजली से आपको क्या बंद करते हैं? ये बिना, देखिए बिना बिजली की तो चलता नहीं है, और ये बिजली से चलेगा भैया, मतलब विद्युत ऊर्जा को आपसे क्या करेगा? तो पानी चढ़ाने का काम करेगा। तो इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग? यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बदलने का काम किसका है? मोटर का है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जैसा 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, ध्यान से समझिए, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है भैया, कितनी आवृत्ति होती है? ओके, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक व्यापारिक क्या होता है बउआ हमारे? क्या होता है जी? देखिए जितने सारे क्वेश्चन का आपको अगर आंसर पता है ना, आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आपका क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। क्योंकि आपके देखिए घर में मीटर आता है ना जी, मीटर में बिजली आती है, तो आप सुने ना कि 10 यूनिट, 20 यूनिट, 40 यूनिट है ना, तो वो यूनिट क्या है? वो बिजनेस हो रहा है ना, तो ये इसके लिए इसीलिए क्या ये तब विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। अगला देखिए कह रहे क्या 23 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल तैयार होता है या सोलर सेल बनाया जाता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए, ये डी इज द राइट आंसर, आपका सिलिकॉन से। किस चीज से? सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सौर कुकर में किस प्रकार का प्रभाव उपयोग होता है? ओके, तो देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ये ए इज द राइट आंसर, ग्रीन हाउस। क्या होता है? ग्रीन हाउस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा 25 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो देखिए कह रहा है क्या कि समीकरण 2H2 और O2 ये दोनों मिल करके 2H2 बनाता है, तो भैया ये कौन सी विक्रिया है? अब बताइए जैसा कि ये दोनों के दोनों क्या हुए हैं जी? आपस में जुड़े हैं ना,
आपस में संयोग किया ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। अगला क्या क्या कि भोजन का पचना और पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना तथा पकाना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ओके चलिए 27 नंबर देखिए जैसा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 27 नंबर देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे? कह रहा है क्या कि वे पदार्थ जिनसे स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो बताइए वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा भैया? भस्म है कि लवण है कि अम्ल है कि क्षारक है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अम्ल। क्या होगा? अम्ल। ओके चलिए अगला देखिए जैसा 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से 28 नंबर क्वेश्चन को जैसा देखिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ओके 28 नंबर क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्या इसमें कि खाद्य पदार्थों के, ओके कह रहे हैं खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? आखिर भैया क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। ओके आगे चलिए। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? ओके तो ये भैया 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्राकृतिक सूचक है। कैसे सूचक है? प्राकृतिक है। ओके आगे चलिएगा जैसा कह रहा है क्या है 29 के बाद 30 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या है 30 नंबर देखिए आंसर देखिए क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके कह रहा है क्या है कि लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? ओके तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 7 से अधिक। आपका आंसर आपके अंदर से क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। ओके कह रहा क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? वो आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ मैंने एगो जल। ओके आगे चलिएगा। अगला कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि देखिए टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ओके टार्ट्रिक अम्ल किस में भैया मिलेगा? तो आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे कौन सा होगा? ओके तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इमली में। किस चीज में? इमली में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जैसे ध्यान से। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिलियन में एच का बिलियन में ये भैया हमारे बिलियन में एच का आयन के निर्माण में पदार्थ की प्रकृति होती है। ओके ये भाई उदासीन होगा कि अम्लीय होगी, क्षारीय होगा कि इनमें से कोई नहीं? ओके क्या होगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अम्लीय। क्या होगा हमारे? अम्लीय। ओके चलिए निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ओके इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका ये सोडियम। ओके चलिए अगला सोडियम धातु को कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? ओके क्लियर हो गया। देखिए तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर क्या है? तो इसका आंसर अब होगा हमारे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका देखिए H2। कौन सा होगा? H2। ओके आगे चलेगा। 37 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या मेरे बच्चे? कह रहा है क्या? ध्यान से दिखाएगा वो चीज़। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु पूछ रहा है। ओके तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? बोले तो ये कौन सा ये आपका पूछा है ये 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका सोडियम। आगे चलिएगा। अब क्या है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे मतलब सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका क्या होगा मेरे बच्चे? ओके तो इसका क्या होगा? ये आपका बी नंबर में सोडियम। ओके आगे चलिएगा। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या रखा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा को और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? ओके तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ये ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए ये आपका हो गया 39 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड जैसा रुकिएगा। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए बच्चे ये 40 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 40 नंबर में कह रहा है कि पीतल है। पीतल क्या है भैया? 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पीतल है, तो पीतल क्या है बताइए? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? ओके निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी इज द राइट आंसर, आपका C2H5OH और CH3O ये आपका क्या है? समावयवी है। ओके अगला चलिएगा 42 नंबर देखिए क्वेश्चन। कह रहा है क्या?
एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? आपको बता दें कि देखिए एसिटिलीन का यहाँ पे फॉर्मूला है C2H2, ओके, और इसका कह रहा है कि IUPAC नाम क्या होता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एथाइन। क्या होता है? एथाइन। ओके, चलिए 43 नंबर देखिए क्वेश्चन जरा सा क्या कह रहा है। कह रहा है 43 नंबर में कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया देता है। अभिक्रिया करके क्या देता है भैया? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए, डी इज द राइट आंसर, एथाइन। क्या चीज़? एथाइन। ओके, अगला जल्दी कह रहा है कि ब्यूटेन में कितने समूह होते हैं? ए भैया ये तो क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम, बहुत मोस्ट है। ब्यूटेन के कितने समूह संभव है? 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका 2। क्या हुआ? हमारे 2। ओके, चलिए 45 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका बॉन्ड COOH। ओके, चलिए अगला कह रहा है कि 46 नंबर में कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। कौन होगा? नाइट्रोजन। ओके, अगला चलेगा 47 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या रहा क्या कि निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किसका भैया ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इथेनॉल। कौन सा? इथेनॉल। ओके, चलिए, और आपको एक बात और बता दें कि बिहार में इस पर बहुत जोर शोर से नितिन गडकरी के द्वारा काम किया जा रहा है अभी इसके ऊपर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। ओके, चलिए इधर से देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो चलिए कह रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन में कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? जो न्यूलैंड्स ने पीरियोडिक टेबल में, भैया हमारे न्यूलैंड्स ने पीरियोडिक टेबल दिए थे, उन जो अष्टक नियम दिए थे ना, उनके अष्टक नियम में क्या कमी थी? ओके, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब यह केवल हल्के तत्वों के लिए लागू ठीक से हो रहा था, बाकी भारी तत्वों के लिए नहीं हो रहा था। जो इन्होंने अपना टेबल दिया था तत्वों का, एलिमेंट का जो सारणी दिया था, उसमें इनको यही आपकी क्या थी? उनकी कमी थी। ओके, चलिए आवर्त सारणी में अगला देखिए कह रहा है 49 नंबर में कि आवर्त सारणी में बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब जितने सारे तत्व हैं, ये सब के सब क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सब क्या है भैया हमारे? तो ये सब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये गैस है। क्या है? गैस है। ओके, चलिए आगे चलिए इधर से। सिलिकॉन दिया ना जी, तो सिलिकॉन तो गैस, अच्छा ठीक। देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखिए जैसा 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर भैया आप लेफ्ट से राइट जाइएगा, बाएं से दाएं जाइएगा, तो उसमें परमाणु साइज के आकार क्या होते हैं? तो आपका क्या होता है? घटता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, आप आराम से इन सभी क्वेश्चन से, पीरियोडिक टेबल से भैया 2 4 5 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, इसलिए पीरियोडिक टेबल टॉपिक को थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए 50 नंबर तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, चलिए 50 तक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जरा सा 51 नंबर क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को। ओके, आपके लिए बहुत मोस्ट हम बता तो रहे हैं कि आपने अगर क्वेश्चन को कर लिया तो आपके एग्जाम से भी छूटने वाले नहीं है। ओके, चलिए जैसा देखिए जैसा 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मेरे बच्चे। देखिए कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूरेनियम। कौन सी? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ओके, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 19। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा 53 नंबर में कि भैया ये तत्व जो आपके दिए गए यहाँ पे, ओके, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये सब है, इनकी क्रियाशीलता क्रम आपको बताना है। ओके, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जैसे क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में भैया हमारे कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो आप देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 जोड़ी। आप लोग सुने होंगे सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये सब। ओके, चलिए 55 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ओके, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि भैया कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक भैया कवक भोजन करता है तो कौन सी विधि से करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। ये तो बहुत भैया मत कहिए, ये क्वेश्चन तो बहुत मोस्ट आपके एग्जाम में आना ही आना है ये क्वेश्चन कि भैया अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है मेरे बच्चे? तो 7 से कम होता है। अगर क्षार का पूछता तो 7 से अधिक होता। अगर भैया न क्षार न अम्ल, उदासीन, न्यूट्रल का पूछता, उदासीन का, तो क्या होता है? 7 होता है। क्लियर? अगला चलिए कह रहा है क्या 57 नंबर
में कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, छोटी आंत। कौन सी, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या, आपका ध्यान से देखिए, कह रहा क्या, ऑक्सीजन में की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को क्या कहते हैं। भैया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसको हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन। क्लियर। चलिए 59 नंबर देखिए क्वेश्चन ध्यान से, कह रहा क्या देखिए 59 नंबर में एक एक क्वेश्चन देखिए आपका बहुत कीमती है। ओके चलिए, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको बता दें कि क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और जल भी, और साथ ही साथ आपका सूर्य के प्रकाश, मतलब इनमें से सभी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में भैया कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो कौन से भाग से निकलेगा, तो ये रंध्र द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा, जो कि पत्तियों के ऊपर स्थित रहता है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है ना, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है भैया, उनका जीवन अवधि कितना होता है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। ओके चलिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हीमोग्लोबिन जीव, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कौन से जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता भैया, तो आपको पता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड हमारे जो क्या होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, तो ये किस में आखिर ये नहीं होता है, मतलब मक्खी में नहीं होता है। इसका मतलब कि मक्खियों का जो ब्लड देखा जाएगा वो कैसा होता है, वाइट होता है। ओके, रेड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, देखिए ध्यान से, तो 63 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि बहुआ हमारे पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, पौधों के वाष्पोत्सर्जन होता है किस भाग में होता है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये पत्ता, क्या से, पत्ता से। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। कौन सा, नेफ्रॉन। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर क्या कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं, प्लाज्मा तो पाया ही जाएगा ब्लड में, लेकिन और क्या पाया जाएगा, तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, इनमें सभी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, 66 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन संवेदीग्राही अंग नहीं है। संवेदीग्राही अंग का मतलब कि भैया जो हमारे बॉडी को सूचना भेजे, तो भैया हमारे कान किसी चीज़ को सुन के दिमाग को सूचना भेजता है, आँख किसी चीज़ को देख के दिमाग को सूचना भेजता है, नाक किसी चीज़ को सूंघने के बाद सूंघ करके दिमाग को भेजता है, और दिमाग किसको भेजेगा, किसी को नहीं, मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिएगा, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। कौन सा करता है भैया, इंसुलिन। तो अब देखिए जैसा, तो इसी की कमी, ये शर्करा की ही कमी हो जाने से भैया, सॉरी, इंसुलिन की कमी हो जाने से इसको नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है, मधुमेह होता है। मतलब क्या, मधुमेह माने शुगर की बीमारी होती है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन 68 नंबर में क्या है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लिवर। लिवर मतलब यकृत। ओके चलिए, कह रहा क्या 69 नंबर में कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, पादप हार्मोन जो होता है साइटोकाइनिन, ये किस काम के लिए सहायक होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए, परोह का अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, कि तने की वृद्धि के लिए, कि पादप में प्रकाश को मोड़ने के लिए, किसके लिए, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए आपका क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैंने सभी होगा। कौन सा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, सब काम के लिए क्या होता है, सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है क्या कि भैया निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि को निकलने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब किसी भी बच्चे के अंदर अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं, जो हमारे दिमाग में होता है, अगर उससे हार्मोन निकलता है तो लड़का का हाइट बढ़ेगा, नहीं निकला तो भैया हाइट रुक जाएगा। ओके चलिए, अब कह रहा है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि के कारण क्या है, बीजांड की ओर जो पराग नलिका वो वृद्धि करती है, इसका कारण क्या है, तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, केमोट्रोपिज्म। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था में जो भी परिवर्तन होता है बच्चियों के शरीर में, बच्चों के शरीर में, तो भैया उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। क्लियर। ओके अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा रोग भैया ऐसा है जो जीवाणु जनित रोग नहीं होता है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे 73 नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इधर है, मासा। मासा भैया तो निकलता थोड़ी जीवाणु से, नहीं ना, मासा देखिए ना, किसी किसी निकलता है, तो जीवाणु से थोड़ी निकलता है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए जैसा, कह रहा है 74 नंबर में क्या, 74 में देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है 74 में क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक या पिता कहते हैं। भैया ये तो आप समझ लीजिए कि आपके एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा देखिए ग्रेगर जॉन मंडल, इनको अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। ओके चलिए,
अगला क्वेश्चन 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 आजा 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 आजा। चलिए, ये कह रहा क्या है, इसमें ध्यान से देखिए। कह रहा क्या है कि मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं। भैया मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, 23 जोड़ी आपके गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी पूछेगा तो 23, अगर भैया संख्या पूछेगा तो आप लीजिएगा 46। ओके, चलिए, तो कह रहे हैं कि मनुष्य में जो 23वें जोड़ी होते हैं, जोड़े गुणसूत्र के, उनको हम क्या कहते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लिंग क्रोमोसोम। क्या? लिंग क्रोमोसोम। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइड्रा। कौन सा है? हाइड्रा। ओके, 77 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है 77 नंबर में कि भैया निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा भैया पौधा का हार्मोन है? ये नहीं है। ओके, तो 77 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग लास्ट करने वाले हैं एकदम। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ रहा है, ये देखिए, और 3 क्वेश्चन में आपका ये कहानी खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, कह रहा क्या यहाँ पे कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? तो शाकाहारी लोगों को हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ओके, चलिए, 79 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा क्या कि भैया ओजोन परत किस कारण विकिरण से पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत भैया हानिकारक तो है, आखिर तो विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है भैया, आखिर किस विकिरण से। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण या पराबैंगनी विकिरण। ओके, चलिए, कह रहा क्या कि ग्लोबल वार्मिंग। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मॉडल सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका देखिए क्या कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो यहाँ पे आपके चौथी सेट नंबर समाप्ति हो रही है। तो इसी के साथ आप हमारे अगर चैनल पर नए होंगे तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोशल साइंस के भी क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं, और वो सारे क्वेश्चन जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे, और वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम से एक भी छूटने वाले नहीं है। ओके, तो विश्वास करके चलिए, सोशल साइंस में भी 5 सेट आएंगे। ओके, चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।